करवा चौथ में स्पीड में मेहंदी कैसे लगाए जो कस्टमर को अच्छी भी लगे, इसी टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं। करवा चौथ के बाद इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्यों? ये जानने के लिए ये वीडियो देखना पड़ेगा। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। जी हाँ, करवा चौथ ख़त्म हो चुकी है और इसी दौरान हमारे बहुत सारे जो नए आर्टिस्ट जिनको हमने एनकरेज किया था कि जाइए, डर के आगे जीत है, डरो मत, फेस करो इस सिचुएशन को और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उनमें से हमारे बहुत सारे नए आर्टिस्ट को जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन लोगों ने जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे अभी इसी टॉपिक पे वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि ये ताज़ा टॉपिक है, ताज़ी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। उन लोगों को मैंने जो एडवाइस दी है, सब कुछ मेरे दिमाग में बहुत ताज़ा है। अगर मैं अगले साल तक वेट करूँगी इसके लिए तो मैं सारा कुछ भूल जाऊँगी। और अभी से अगर हम आपको तैयार कर देंगे तो अगले साल के लिए आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे इस सिचुएशन को फेस करने के लिए। करवा चौथ का त्यौहार और मेहंदी पागल कर देती है बहुत ही सीजन आर्टिस्ट को भी। जैसे मैं 20 साल से ये करती हूँ, अभी भी जब भी करवा चौथ की मेहंदी आती है मुझे स्ट्रेस लगता है, क्योंकि जो कस्टमर की डिमांड होती है, जो प्रेशर होता है, उनको जो स्पीड में काम चाहिए होता है, अच्छा काम चाहिए होता है उनके हिसाब से। अब अच्छा काम आपके हिसाब से हो ये ज़रूरी नहीं है, ये बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आर्टिस्ट एक्चुअली रियल सिचुएशन में गिव अप कर रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, रोना तक उनको आ रहा था कि क्यों लोग हमसे मेहंदी नहीं लगवा रहे हैं, हम इतनी अच्छी बारीक खूबसूरती से मेहंदी लगा रहे हैं फिर भी वो दूसरों के पास जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो मायूस हो रहे थे वो लोग। अब ये बात आप जान लीजिए, कोई डिज़ाइन आपको अच्छी लगती हो, आपको अपना काम अच्छा लगता हो, बारीक, महीन, इंट्रिकेट, मॉडर्न लेआउट, ये सब कुछ आपको अच्छा लगता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके कस्टमर को भी वही अच्छा लगेगा। अभी जो डिज़ाइन बन रही है, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, अगर उनको देखेंगे तो उनको लगेगा कि मैं ये क्या बना रही हूँ। आपने वीडियो की शुरुआत में भी देखा कि मैंने कोन के टिप को काटा। यूजुअली मैं ऐसा नहीं करती, और जो डिज़ाइन बन रही है वो मेरी स्टाइल भी नहीं है, फिर भी मैं आज ये डिज़ाइन बना रही हूँ कि स्पीड में डिज़ाइन किस तरह से बनती है, उसका एक एक्सपीरियंस आप लोगों को दे सकूँ। ज़्यादातर मैं जब एल्बो लेंथ का डिज़ाइन लगाती हूँ, फ्रंट साइड पे सिर्फ लगाने में मुझे 1.5 घंटा तक लग जाता है, लेकिन आज जो मैंने डिज़ाइन बनाई है उसमें मुझे आधा घंटा भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट मैंने यूज़ किए हैं मैं बड़े बड़े बना रही हूँ, कोन को मैंने मोटा काट लिया है, फिर सारे मैं सिंपल एलिमेंट बना रही हूँ, रेगुलर एलिमेंट बना रही हूँ, जहाँ पर मुझे दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं करना। ये एलिमेंट मैं हज़ारों बार बना चुकी हूँ, मेरे हाथ को उसकी मूवमेंट आ चुकी है। चेक्स वगैरह जो भी कुछ मैं बना रही हूँ वो बहुत ही सिंपल है। इवन फ्लावर भी मैंने राउंड पेटल वाले लिए हैं। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और फिर मोटी लाइन होने की वजह से आपको स्पेस भी फटाफट से कवर करना हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आपको इस तरह के स्ट्रेसफुल माहौल में काम करना हो, तब आप अपनी क्रिएटिविटी शो ऑफ करना छोड़ दो। ये राइट सिचुएशन नहीं है आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। स्पेशली आप कौन से मार्केट को कैटर कर रहे हो, आप कौन से मार्केट में सर्व कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यंग जनरेशन के बीच में काम कर रहे हो, मॉडर्न जनरेशन के बीच में काम कर रहे हो, मॉडर्न लोगों के बीच में काम कर रहे हो, तो उनकी डिमांड कुछ अलग हो सकती है। लेकिन अगर आप मैच्योर्ड लोगों के साथ काम कर रहे हो, ट्रेडिशनल लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो उनकी डिमांड अलग होती है। बहुत ही सिंपल फंडा होता है। ट्रेडिशनल जो लोग होते हैं, ज़्यादातर छोटे शहरों से जो होते हैं, गांव से जो होते हैं, तो उनकी बहुत ही सिंपल डिमांड होती है। और फिर जो जिनकी एज हो चुकी है, हमारे मॉम की एज के जो लोग हैं, उन लोगों की बहुत सिंपल डिमांड होती है कि उनको भरी हुई घींच मेहंदी चाहिए, जहाँ पर एक छोटी सी भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। उनको फूल, पत्ते, अम्बी,
बॉर्डर चेक्स उनको पसंद होते हैं, लेकिन वो सिंपल वाले जो चटाई के चेक्स, डॉट वाले चेक्स होते हैं वो उनको पसंद है। क्यों? क्योंकि उसमें कलर बहुत अच्छा आता है। सिंपल, उनको गीच मेहंदी चाहिए जिसका कलर भी अच्छा हो और ट्रेडिशनल एलिमेंट हो, फ्लावर, अम्बी, बॉर्डर, चेक्स वगैरह वगैरह। तो इसी सारे एलिमेंट के साथ आपको डिज़ाइन करनी है। और उन लोगों को आप कितना भी इंट्रिकेट या कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन करके दे दो, उनको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनको स्पीड में मेहंदी लगनी चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए जब आप इस तरह के माहौल में काम कर रहे हो तो ऑडियंस की डिमांड को, कस्टमर की डिमांड को समझकर वही काम आपको डिलीवर करना है। अगर आप उस जगह पे अपना कुछ फैंसी वर्क देने जाओगे तो उनको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस नए आर्टिस्ट के लिए हो सकता है, क्योंकि ये जो माहौल आपको करवा चौथ के दौरान मिलता है वो कभी नहीं मिलता। और इसी दौरान आपको कस्टमर को क्या चाहिए, किस तरह से आप डिलीवर कर सकते हो, क्या क्या हो सकता है, एक्सपीरियंसेस अच्छे बुरे, वो सब कुछ आपको यहीं पर सीखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने नए आर्टिस्ट को कहा था कि जाओ, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग मायूस इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी कि हम इतना पैसा बनाएंगे, लेकिन वो बना नहीं। कुछ लोगों को उनका काम अच्छा लगा नहीं। तो मैंने पहले से ही कहा, एक्सपेक्टेशन मत रखो। ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जो आप सामने से पैसे दोगे फिर भी आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सारा माहौल है वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। और वो जो लेसन आप सीखोगे वो आगे जाके आपको बहुत काम में आने वाला है, और उसी से आपकी प्रगति के दौर शुरू हो सकता है कि आपने जो भी सीखा है वो मिस्टेक आप वापस रिपीट नहीं करते हो। तो इसीलिए ये करवा चौथ का जो पूरा माहौल था, मैंने आप लोगों को कहा था कि डरो मत, जाओ, जाके एक्सपीरियंस करो, फ्री में लगाओ, पैसे लेके लगाओ, जो भी कुछ है आपको प्रैक्टिस करने के लिए सामने से हाथ मिल रहे हैं, तो आप चाहिए लगाइए। बहुत सारे लोगों ने मुझे, जब वो इस सिचुएशन में थे और वो मायूस हो रहे थे, मुझे मैसेज किए थे। मैं खुद बिजी थी अपने असाइनमेंट के साथ, तो मैं उनको शायद इमीडिएटली रिप्लाई नहीं दे पाई, लेकिन वही था, उनका सेम सिचुएशन था कि हम जो काम कर रहे हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और कुछ लोगों का कहना था कि बहुत रश हो रहा है, हमको एज अ आर्टिस्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, काम तो हमने अच्छा किया, लोगों को पसंद भी बहुत आया, लेकिन एज अ आर्टिस्ट हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो जब आप इस सिचुएशन में काम करते हो तो एज अ आर्टिस्ट नहीं, एज अ प्रोफेशनल काम करो। जो चाहिए, जो डिमांड है वो आप दो, वो आप उसको पूरा करो। अपनी क्रिएटिविटी आप कहीं और जाके सेटिस्फाई कर सकते हो। ये मेरा खुद का इतने सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनिशियली मेरे इमोशंस भी कुछ ऐसे ही थे। मैं जब भी करवा चौथ की या फेस्टिवल की मेहंदी लगा के आती थी तो मैं एज अ आर्टिस्ट मैं बहुत ही दुखी होती थी, मायूस होती थी कि मैं क्या डिज़ाइन लगा के आ रही हूँ। अभी भी जो डिज़ाइन बन रही है मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बन रही है। तो इसीलिए पूरी सिचुएशन को सेट करने के लिए मुझे ऐसे ही डिज़ाइन बनानी थी। तो अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं सीखी कि एज अ प्रोफेशनल आप जब काम करते हो तो अपने इमोशंस को आपको साइड पे रखने पड़ते हैं। अगर आप आर्टिस्ट की तरह काम करना चाहोगे तो आपको वैसे भी मौके मिलेंगे, तब आप अपनी पूरी आर्टिस्ट्री निकाल सकते हो। आप अपने खुद के ऊपर भी आर्टिस्ट्री निकाल सकते हो, अपने सहेली, फ्रेंड्स, फैमिली के ऊपर भी अपनी आर्टिस्ट्री निकाल सकते हो। लेकिन जब आप कस्टमर के ऊपर काम करते हो तो कस्टमर को जो अच्छा लगेगा वही आपको डिलीवर करना पड़ेगा। ये एक गोल्डन रूल है, अगर आप अपना लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी सक्सेस हो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा थोड़ा बिलो द कैटेगरी काम करना है, ख़राब काम करना है, ऐसा नहीं है। आपको ख़राब काम को अच्छा करके डिलीवर करना है। ये बात समझोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। तो खैर, इस करवा चौथ के दौरान आप लोगों को क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अगर आप हमारे साथ शेयर करोगे तो दूसरे लोगों को भी इससे हेल्प हो सकती है। जो नए आर्टिस्ट है, अभी भी सोच रहे हैं कि हम करें कि नहीं करें, उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस जो करवा चौथ के दौरान आपको हुआ है। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड,
Stay inspired and keep inspiring everyone. Take care everyone. Thank you. Bye bye. See you.